22-40 छात्र, वो फिल्म जो रिलीज हुई थी भाई, वो जरूरी था। खैर वो हमारी बहन है, मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि 2009 में ये जो टीम बैठी मंच पे, हम सब उसको एमपी बनाने के लिए सारे के सारे साथ थे। 10,000 लोग घर पे बैठे बार बार कहते क्यों सर में कहीं स्थिति है, नागौर के हाथ ही बताए दो कहीं है, तो आगे तो क्यों सर में भी आगे चल रहे हैं, नागौर में आगे ताली बजा रहे थे। उनको चिंता थी कि क्यों सर के साथ साथ नागौर भी निकलनी जरूरी। मेरा कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन हम सब की तरफ से हरिंदर जी थे नागौर के अंदर। एक जिस तरह मैं गठबंधन में हूँ, ये गठबंधन अपना थोड़ा ओपन है और वो पर्दे के पीछे वो जरूरी था। मेरी बात सुनो, 22-40 छात्र, वो फिल्म जो रिलीज हुई थी भाई, वो जरूरी था। खैर वो हमारी बहन है, मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि 2009 में ये जो टीम बैठी मंच पे, हम सब उसको एमपी बनाने के लिए सारे के सारे साथ थे, मिलके बनाए। राजनीति के अंदर पॉलिटिकल बयानबाजी अलग होती है, लेकिन हम जिसके साथ हो जाते हैं उसके साथ पूरी तरीके से। उस समय बिंदु जी हमसे नाराज हुई कि हनुमान बीजेपी में रहते हुए मेरे लिए नहीं भाग रहा है, मदद करा, इन्होंने आरोप भी मेरे पर लगाए। लेकिन लाने के बाद जो चीज हुई आपके सामने, 5 साल उस एमपी ने लोकसभा में खड़े होकर कभी नागौर का नाम नहीं लिया कि मैं नागौर से आता हूँ। 5 साल 1 रुपया विकास का नागौर की धरती पे खर्च नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपए खुद का बजट खर्च करना भूल गई। वो 5 करोड़ रुपए 10 साल बाद मैंने खर्च किया। कोरोना के अंदर कहाँ थी, देखा आपने कोरोना का, हम सब थे कोरोना के अंदर। कोरोना पीड़ित हुए उसके बाद भी आपकी सार संभाल कर रहे थे, एक एक व्यक्ति के लिए तैयार थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, रेमडेसिविर की कमी नहीं, आईसीयू भर्ती कराओ, रेफर कराओ, सब लोग जाना थे। लेकिन बिजली का संकट आया, पानी का संकट आया, जवान को तकलीफ पड़ी। मैं तो कह रहा हूं उनका ट्वीट तक नहीं आया। बड़े से बड़े अपराध घटित हो गए, बड़ी सी बड़ी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो गई, लेकिन ज्योति मिर्धा को ने तो मैंने गौ माता जब दम तोड़ी थी लंपी के समय, उनका एक बयान तक नहीं देखा। जो बयान नहीं दे सकते वो आपकी मदद नहीं कर सकते, भूल जाओ आप। अमित शाह और मोदी का थैला लेके पीछे घूमने से कोई बड़ा नेता नहीं होता। इधर का थैला चेंज किया और उधर वाला थैला पकड़ लिया, और क्या काम किया बताओ मुझे। अगर तक का अखबार वाले कह रहे थे कि ज्योति मिर्धा कह रही कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो मैंने कहा उसको पूछो तो सही किसके लिए कह रही हो, क्यों मैं तो बार बार जीत रहा हूँ। वो खुद ही है जो एक बार जीती, तो काट की हांडी वो खुद है, मैं नहीं हूँ काट की हांडी। वो एक बार जीती है, उसके बाद लोगों ने मौका ही नहीं दिया। पता है लोगों को कि कैसा काम है, कैसा काज है। पार्टी के ही लोग जितने विधायक थे पिछली बार कांग्रेस के, सारे सारों के खिलाफ अड़चन पैदा करती थी। कोई डिजाइन लिखता वो उल्टा लिख देती थी। अब दिल्ली में बड़े कनेक्शन है इन लोगों के, तो पूरा परिवार वहाँ कांग्रेस पार्टी में हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सीमा निकलते ही भाजपा, फिर आगे निकले तो अकाली, आगे निकले तो दूसरा, सारा दल एक ही साथ बैठा हुआ। इसमें तो आपको पता कि किसने कितनी पार्टियां बदली, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ही आपको कहूंगा कि आपको यह तय करना है कि दिल्ली में ज्योति मिर्धा और हनुमान में दिल्ली में कौन सूट हो रहा है, कौन ठीक लगेगा, यह आपको तय करना है कि कौन व्यक्ति नागौर का सम्मान बढ़ाएगा, कौन व्यक्ति किसान जवान की लड़ाई लड़ेगा। देश के 10 सांसदों में नाम आया कि नागौर का सांसद सबसे ज्यादा उसकी अटेंडेंस है और सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ता है अपने लोगों के लिए। तो मैंने तो ज्योति जी का नाम नहीं सुना कभी भी, नाम बंद हो गया था, अब वापस आया, वो भी बीजेपी की उस पार्टी बीजेपी में जिसको नाथूराम जी ने पूरी जिंदगी में सत्यानाशी का फूल कहा था, उसका दामन थाम लिया जाके एमपी बनने के लिए। इससे अच्छा तो हरिंदर जी को कह देती, हम सबको कह देती कि मुझे एमपी बनना है, तो हम मिलके बना देते एमपी, क्या दिक्कत है, हम तो एमएलए सारे सारे बना देते एमपी, कौन सी इतना कुछ हो रहा है एमपी में, क्या है ऐसा। अब हो रहा है एमपी के अंदर, कोई एमपी का वैसे तो काम ही नहीं होता, एमपी का जो पद है ना कोई ज्यादा काम वाम नहीं होता, ये खाली जो नजदीक जाके देखता है उसको पता लगता है। एमपी का पद होता है आराम का पद, जाके आराम करो। आराम के लिए तो ज्योति मिर्धा के लिए पद ठीक है, और संघर्ष के लिए एमपी का पद हनुमान बेनीवाल के लिए। किस क्या चाहते हो, आराम चाहते हो संघर्ष, तो ठीक है डालो एक तरफा वोट। और क्या, जितने हरिंदर जी को डाले उससे थोड़े ज्यादा अब नए जुड़ गए होंगे, कुछ वोट ज्यादा एक्स्ट्रा कराना। हम सारी टीम आपके साथ है और ताकत के साथ लगे। हरिंदर जी को मैंने कहा कि आप बोले मैं तो गांव गांव चलूंगा आपके साथ। अब बताइए इस उम्र में भी ये गांव गांव अपील कर रहे मेरे लिए, तो इसलिए सब लोग बात रखना, गठबंधन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मैं आपको तमाम मंच पे बैठे उनको आश्वस्त करता हूं कि आगे जब जब जिसको मौका लगेगा हम मिलके ये अलायंस वापिस नागौर में आपको आगे भी नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय।